बट ये हमेशा ध्यान रखिए कि वट एवर आर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, उसी के अनुसार आपको आंसर करना है। वर्ड अब लॉन्ग आंसर नहीं मांगता कि हम बहुत सारे पन्ने लिख रहे हो। हमें सिर्फ जो पूछा है उतना ही बताना है और हर क्वेश्चन का मार्क होता है। अगर आपको मैप बनाना नहीं होता है, केवल मैप होता है उसमें सिर्फ मार्क करना होता है, तो 10 नंबर आपको ऐसे मिलते हैं। पर अगर आप 20 शब्दों को 10 में लाके अपनी बात कह सकते हो तो अच्छी बात है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज हम आप सभी को मिलवाने वाले हैं ऐसे टीचर से जिनके सब्जेक्ट तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डर रहता है और बच्चे कहते हैं कि इतना ज़्यादा हम कैसे तैयार करें। तो वो सब्जेक्ट है हिस्ट्री और सिविक्स। तो उसके बाद हमारे पास एक बहुत ही होनहार शिक्षिका आई हुई है, तो हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस डर को कैसे निकाला जाए और जो अब इतना कम समय बचा है तो उसमें तैयारी कैसे करी जाए। तो मैम, आपको बहुत सारा स्वागत है। एक बार अपना परिचय हमारी जनता को दे दीजिए। मैं आकांक्षा मेहरोत्रा हूँ और मैं सेंट पीटर्स स्कूल एंड कॉलेज में हिस्ट्री सिविक्स पढ़ाती हूँ। मैम, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं, जो एक बच्चों में हिस्ट्री का डर रहता है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, हिस्ट्री का कोई डर नहीं है। हिस्ट्री एक्चुअली इतना लेंदी है और उसको जब हम पढ़ते हैं तो जो पहले से आया है हिसाब बच्चों में कि इसको बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता है। पर आज के ज़माने में जो आप हिस्ट्री देखोगे और उसके आंसर्स देखोगे, वो बिल्कुल साइंस की तरह है। हाँ, जितने मार्क्स हैं उतने पॉइंट्स लिखो, तो बोर्ड के अनुसार उतने पॉइंट्स में आपके आंसर आराम से आ जाते हैं, उतने ही पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं। अगर आप अपने आंसर्स पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे हाँ। और कीवर्ड्स पे मेनली ध्यान देंगे तो आपको बहुत कम याद करना पड़ेगा। ओ, बोर्ड अब लॉन्ग आंसर्स नहीं मांगता कि हम बहुत सारे पन्ने लिख रहे हो। हाँ, हमें सिर्फ जो पूछा है उतना ही बताना है और हर क्वेश्चन का मार्क होता है। जी। अगर हम मैम बात करें सिविक्स तो सिविक्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सिविक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो पूरा बताता है हमें कि कैसे थ्री विंग्स है हमारे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और सब जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, और कैसे हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव तक। ठीक है। हाँ। अब ऐसा होता है कि जब हम पेपर में करते हैं, बोर्ड के एग्जाम में जैसा होता है, जी। तो बोर्ड के एग्जाम में ये होता है कि 3 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको 2 करने पड़ते हैं। जो सेक्शन ए होता है सेकंड पार्ट में 50 मार्क्स का, तो उसमें आपको 2 करने होते हैं और उसमें आपका एक चॉइस ये होती है कि आप तीनों में से एक ड्रॉप कर सकते हैं। आप 2 टॉपिक्स प्रिपेयर करिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर कर लीजिए, जुडिशरी छोड़ दीजिए अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कर लीजिए, लेजिस्लेचर छोड़ दीजिए। तो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, आप 2 चीजें प्रिपेयर करिए। तो आपको 2 ही क्वेश्चन उसमें से करने हैं। दिस इज स्पेशली फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स। आईसीएसई। ओके। अगर हम बात करें तैयारी करने की, तो हिस्ट्री और सिविक्स की तैयारी किस तरह से बच्चों को करनी चाहिए? देखिए, अब तो पूरा चैप्टर प्रॉपरली पढ़ने का टाइम नहीं है, नहीं है, हाँ। बट जो उसके की वर्ड्स होते हैं या पीछे जो क्विक स्क्रॉल्स दिए होते हैं उनको आप पढ़ लीजिए, और उसमें जो डेट्स, टाइमलाइंस, ये सब दिया है उसको पढ़ लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर्स में होते हैं हाँ। उनको जो सॉल्व्ड है उनको भी अच्छे से पढ़िए और बार बार सॉर्ट आउट करिए, और जो अनसॉल्व्ड हैं उनको जब आप पूरा सिलेबस एक बार कर लेते हो तो उसको करते चले जाइए। बट ये हमेशा ध्यान रखिए हाँ। कि वट एवर आर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, उसी के अनुसार आपको आंसर करना है। ओ। अगर मैम हम बात करें मैथ की, तो मैथ कितना अहम रोल रखता है एसएसटी में? एसएसटी में ज्योग्राफी में मैप आता है और सर्वे मैप भी आता है। मैप बहुत अच्छे मार्क आपको लाके देता है, क्योंकि उसमें सिर्फ मार्क करना होता है, आपको मैप बनाना नहीं होता हाँ, है। केवल मार्क। मैप होता है, उसमें सिर्फ मार्क करना होता है, तो 10 नंबर आपको ऐसे ही मिलते हैं। और सर्वे मैप बहुत इजी होता है, उसमें अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया तो आपको उसमें भी बहुत अच्छे स्कोर मिलते हैं। ओके। हिस्ट्री में कोई मैप हिस्ट्री में मैप नहीं होता। नहीं आता है। अगर हम बात करें कॉपी प्रेजेंटेशन की बोर्ड में, तो वो कैसा होना चाहिए? देखिए, कॉपी प्रेजेंटेशन सबसे पहले नीट होना चाहिए, जी। और उसके बाद जो भी आप आंसर्स लिख रहे हो एक तो पॉइंट वाइज लिखो, हाँ। और जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन हमेशा करो, तो दैट विल बी इजी फॉर द एग्जामिनर टू फाइंड द आंसर, और वो आपको फट से मार्क्स देंगे। मार्क्स से देखा। और अगर सपोज आपका ऐसा हो रहा है कि टाइम नहीं है, लेट हो रहा है एग्जाम का पेपर देने में, तो आप सिर्फ कीवर्ड लिख के छोड़ दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आप 20 शब्दों को 10 में लाके अपनी बात कह सकते हो तो इट्स ओके। अच्छी बात है।
अगर मैं हम कहें कि टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए तो इसके बारे में आप बताइए कि लेंदी होता है पेपर, तो कैसे मैनेज कर पेपर बहुत लेंदी नहीं होता है। देखिए, पेपर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। जी, सेक्शन ए होता है, वो 16 नंबर का होता है। उसमें अब एमसीक्यूज होते हैं। उसमें आपको सिर्फ टिक मार्क करना है या आंसर एक ढूंढना होता है। उसके बाद आपका 2 मार्क क्वेश्चन होता है और उसमें वो 7 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें 1 लाइन 2 लाइन के आंसर्स होते हैं। तो वो 2 मार्क्स का होता है, 2 लाइन के आंसर्स आपको लिखने हैं। उसमें भी बहुत कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद आते हैं आपके 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स में 20 मार्क्स सिविक्स के होते हैं सेक्शन ए, एंड सेक्शन बी 30 मार्क्स हिस्ट्री के होते हैं। तो उसमें 3 क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से करने हैं और 2 सिविक्स से करने हैं। तो वही मैंने कहा कि अगर 3 आपको 3 करने हैं तो एक लेजिस्लेचर से होगा, एक एग्जीक्यूटिव से होगा, एक जुडिशियरी से होगा। तो अगर आपको जो एक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है उसको ड्रॉप करके 2 को ज्यादा अच्छे से कर लीजिए। पर हम सलाह देते हैं कि सबको करो, कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसको नहीं सॉर्ट आउट कर पाए या हमें ना समझ में आया। तो अगर प्रिपेयर्ड हैं हम तीसरे विंग से भी, तो हमें उसमें से तो कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, वरना 10 में से 0 मिल जाएगा। हाँ, ये भी बात है। इसलिए प्रिपेयर होना चाहिए। मैम अगर हम ये कहें कि अगर मानिए किसी बच्चे के मार्क्स कम आ जाते हैं पी-बोर्ड्स वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है, तो ऐसे में घर वालों का क्या रोल होता है? और बच्चे नहीं, घर वालों को हमेशा बच्चे को मोटिवेशन पे ही रखना चाहिए कि चलो ये एग्जाम नहीं अच्छा हुआ, आगे वाला करना। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए तुम बेकार हो, किसी लायक नहीं हो, नहीं कर सकते हो। हर बच्चा बहुत अच्छा होता है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है। पर जो फोबिया होता है सब्जेक्ट का, वो उसको प्रॉब्लम करता है। एनसीईआरटी का सिलेबस और आईसीएसई का सिलेबस बिल्कुल अलग है। ठीक है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, इसमें नेशनल मूवमेंट है ना, नेशनल मूवमेंट पूरा का पूरा है। और थोड़े से पार्ट है बहुत जरा सा, जिसमें हम वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसलिए बिल्कुल अलग है। उसमें 2, 3 और 5 मार्क्स के होते हैं एनसीईआरटी में क्वेश्चन, है ना, और 4 पार्ट्स में होता है। उसमें एक ही पेपर में हिस्ट्री सिविक्स होता है, हिस्ट्री होता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है और इकोनॉमिक्स होता है। और सब 20-20 मार्क्स से होते हैं, पूरा 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो उसमें 2, 3, 5 में डिवाइडेड होता है। काफ़ी काफी डिफर है। नहीं नहीं, मुश्किल तो नहीं है। उसमें ये होता है कि उसका सबसे अच्छा तरीका है पढ़ने का कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे चैप्टर से बना लिए या आपको कहीं मिल गए, तो अगर वो जनरली लॉन्ग क्वेश्चंस 3 शॉर्ट मिला के होते हैं तो वो 3 नंबर का हो गया। कभी कभी 5 शॉर्ट मिला के होते हैं तो वो 5 नंबर का हो गया। तो उसका कैच ये है, अब तो टाइम नहीं है, बट अदरवाइज जो शुरू से पढ़ रहे हैं बोर्ड्स को, तो उनके लिए चैप्टर से अगर आपने 100-150 क्वेश्चन छोटे छोटे बना लिए तो आपको उसको लर्न करना बहुत इजी होगा। और अभी इस समय आप सिर्फ सैम्पल पेपर्स पे ध्यान दो, जो आए हैं उनको ही पढ़ो, उन्हीं के आंसर्स को बार बार रिपीट करो तो आपका बोर्ड बहुत अच्छा जाएगा। अब यही हमारा अगला सवाल भी था कि जो अब समय बचा है उसे बच्चों को केवल पीवाईक्यूज पे और सिंपल पेपर्स पे ही बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं पे ही ध्यान देंगे तो उनका पेपर बहुत अच्छे से आएगा। और अब तो ये भी नहीं है कि हिस्ट्री कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स नहीं मिलने हैं, इसमें तो फुल मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। और इजी भी होता है क्योंकि कहानी की तरह होता है। अगर आपने इंटरेस्ट ले आए इसमें आप, तो आपको स्टोरी की तरह मिलता है। और दूसरा, ये आपका हर जगह पूछा जाता है, जैसे जनरल अवेयरनेस ऑल्सो एक तरह से। आगे की भी करेक्ट। हाँ, उसमें पूछा जाता है, फिर आपके यूपीएससी में आता है, हर जगह आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हालांकि उसको बिल्कुल सोच लोगों की है कि ये तो सबसे बेकार सब्जेक्ट है, पर अगर अच्छे से बच्चे पढ़ें तो इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जाते जाते आप बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशनल बात की टिप बता दीजिए। मोटिवेशन में मैं यही कहूंगी कि बहुत फोकस होके पढ़िए, टाइम मत वेस्ट करिए। कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, वो आती रहेंगी जाती रहेंगी। बस आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ दोस्त हम आपसे लेते विदा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नमस्कार।